आखिरी ख्वाहिश अहलिया के साथ दफन होना चाहता हूँ। दुनिया तारीख का पहला विलन जिसे हीरो से ज़्यादा शोहरत मिली। फिल्म मौला जट 5 साल तक इंडिया में चली। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुस्तफ़ा कुरैशी 11 मई 1938 को हैदराबाद में पैदा हुए। आपके अपनी तालीम सिंध के मदरसे जामियातुल अरेबिया से हासिल की। तेरे रोने आसमान वल तुर जाना बदबख्ता। किसी जोशी ने ते तेनू नहीं दस दिता कि तेरी उम्र बहुत लंबी। आपने कुरान का तर्जुमा और तफसीर भी सीखी। इंग्लिश, उर्दू, हिसाब सब इन्हीं से सीखा। बाद में आपने सिंध यूनिवर्सिटी से MA किया और फिर मुस्तफ़ा कुरैशी ने 7 की दहाई में शोबिज़ में कदम रखा। उन्होंने सिंधी और उर्दू ड्रामों में काम किया। मुस्तफ़ा कुरैशी ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो एक दफ़ा रेडियो स्टेशन गए, अपना शौक़ पूरा करने के लिए गए और वहाँ पर उन्होंने शो किया। फिर इनकी आवाज़ को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और वक्त के साथ ही इनको उस वक़्त मुआवजा मिला 10 रुपये का चेक, जो कि इनके लिए बहुत बड़ी बात थी और वो हैरान रह गए। इसके बाद मुझे पहला कॉन्ट्रैक्ट मिला और फिर इसी तरह सिलसिला शुरू हो गया। मुस्तफ़ा कुरैशी का कहना था कि इन्हें फ़िल्म में काम करने का बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं था, फिर भी उन्होंने बताया कि उन्हें फ़ौज में जाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। इनकी पर्सनैलिटी देखकर डायरेक्टर रज़ा मीर ने इन्हें कहा कि तुम मेरी अगली फ़िल्म लाखों में एक में क्या विलन का किरदार अदा करोगे, तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो फ़िल्मों में काम करेंगे, वो भी विलन का किरदार अदा करेंगे। मुस्तफ़ा कुरैशी ने जितनी भी फिल्में की वो सारी की सारी सुपर हिट हुई और सुल्तान राही के साथ इनकी एक ज़बरदस्त किस्म की जोड़ी बन गई। मुस्तफ़ा कुरैशी की शादी रुबीना अशरफ से हुई। इस दौर में मेरी इतनी औकात नहीं थी कि रुबीना का बहुत बड़ा नाम था। मुस्तफ़ा कुरैशी की एक बेटी और एक बेटा भी है। बेटे ने लंदन से डिग्री हासिल की है और वापस आकर शोबिज़ से मुंसलिक हो गया है। चंद फिल्मों और ड्रामों में काम कर रहा है। बेटी ने ग्रेजुएशन की है, लेकिन बेटी की शादी अभी नहीं हुई है, मगर बेटा शादीशुदा है। इस वक्त इनकी बीवी और कई सालों से कैंसर का शिकार थी। उन्होंने कहा कि हुकूमत से कोई भी मदद नहीं लेंगे, बल्कि मैं खुद ही इनका इलाज करवाऊंगा। एक सिंधी गुलकारा थी जिन्होंने सिंध में कितने गाने रिकॉर्ड करवाए। मुस्तफ़ा कुरैशी की बीवी 1 साल पहले ही फोत हो चुकी हैं और इनकी तदफीन के बाद वो अपने बेटे से लिपट लिपट कर रो रहे थे। वो इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और उनकी कब्र पर देर तक बैठे रहते हैं और उन्हें याद करते रहते हैं और अपनी माजी में वो ये समझते हैं कि उनकी बीवी जैसा कोई भी नहीं है और ना ही कोई हो सकता है। उन्होंने 30 साल बहुत ज़्यादा उनकी खिदमत की। उन्होंने दर्जनों फिल्मों में काम किया। जेलदा बादशाह ऐसी फ़िल्म जो इंतहाई हिट हुई। शोले ये भी रिकॉर्डेड फ़िल्म मशहूर हुई। हिटलर ये भी इनकी ज़बरदस्त फिल्मों में शुमार होता है। डिप्टी फिल्म और उसके साथ ही वो अमर हो गए। मौला जट, जी हाँ जी, मौला जट उनकी ऐसी फ़िल्म थी जो उनकी शोहरत, बल्कि उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। इनकी पहली पंजाबी फ़िल्म थी जी 4 खून के प्यासे, जो बहुत ज़्यादा हिट हो गई थी। फिर इन्हें पंजाबी सीखनी पड़ी। उन्होंने बताया कि उनकी जोड़ी सुल्तान राही के साथ बहुत ज़्यादा पसंद की जाने लगी और इनका आहिस्ता आहिस्ता बोलना ही इनकी शोहरत का बाइस बन गया। इनका कहना था कि राही साहिब के साथ 26 साल मेरी जोड़ी रही और उन्होंने 650 फिल्मों में एक साथ काम किया। हमारी फ़िल्म जो सबसे ज़्यादा हिट थी वो मौला जट और नूरी नथ मशहूर हो गई। उन्होंने कहा कि मौला जट 50 इंडिया में चली और लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। इंडिया से भी ऑफ़र आई। शुरू में तो मोहम्मद अली ने इंडिया जाकर काम किया, मगर इनकी शोहरत में बहुत कमी आ गई, क्योंकि आजकल के नौजवान फिल्मों में अच्छा काम कर रहे हैं और पाकिस्तान और इंडिया दोनों में अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जहां पाकिस्तान है वहां इंडिया की फ़िल्मों का कोई मुकाबला नहीं। वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वो समझते हैं, या इनका कहना है कि पाकिस्तान हमारा घर है और चाहे यहाँ मुश्किलात हो, चाहे गुर्बत हो या चाहे कुछ भी हो, हमें ऐसा लाहे अमल तैयार करना चाहिए कि हमें इस मुश्किल से निकलना चाहिए। उन्होंने कहा सुल्तान राही के जाने के बाद हमारी जोड़ी ख़त्म होगी, फ़िल्मों को जवाल आ गया। राही साहिब की कोई भी कमी नहीं पूरी कर सकता, वो ऑल इन ऑल थे। मुस्तफ़ा कुरैशी पहले पीपल्स पार्टी के हामी थे, मगर अब उन्होंने 2018 में तहरीक इंसाफ को भी ज्वाइन कर लिया है। उनका कहना था कि फ़िल्म इंडस्ट्री भी एक अदारा थी और जैसे पाकिस्तान के और अदारे हैं, पाकिस्तानी इंडस्ट्री में बहुत ही ज़बरदस्त अदाकार हैं जिन्होंने इस इंडस्ट्री को शोहरत दी। लाहौर पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री का मरकज़ रहा है। यहाँ पर जितनी भी
फिल्में बनी और जितनी भी डायरेक्शन हुई वो बहुत ही ज़बरदस्त हुई और बहुत ज़्यादा पसंद की जाने लगी हैं। उन्होंने बताया कि मेरी पहली फ़िल्म मोहम्मद अली के साथ थी। उन्होंने कहा कि मुझे पंजाबी फ़िल्म में काम बिल्कुल भी करना नहीं आता था क्योंकि पंजाबी नहीं आती थी। मेरे इनकार के बावजूद मुझे पंजाबी फ़िल्मों में काम करना पड़ा। मेरी पहली फ़िल्म थी जी चार खून के प्यासे, जो बहुत ज़्यादा हिट हो गई। उसके बाद मुझे बाकायदा पंजाबी ही सीखना पड़ी। जहाँ फिल्मों में काम किया करते थे, अब चाय के इश्तिहारात में भी उन्हें काम करना पड़ा। वो इस वक्त रिटायर्ड ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी से खुश हैं। मुस्तफ़ा कुरैशी की आखिरी ख्वाहिश जी इनकी बीवी के साथ दफन होना है। इनकी कब्र अब्दुल्ला गाजी के अहाते में है। इनका कहना है कि मैंने वहाँ जगह बनाकर अपना नाम भी लिखवा लिया है, मगर ये औकाफ वाले उन्होंने 5 लाख रुपए मांगे हैं। इनका कहना है कि उन्होंने 5 लाख रुपए मांगे हैं। फनकारों से पैसे नहीं लेने चाहिए, ये तो मरने वाले पर एहसान हुआ। इनका कहना है कि कल्चर ज़रात सिंध ने इनकी बीवी की कब्र के भी 5 लाख रुपए लिए हैं। बाद में इन्हें पता चला। उन्होंने कहा कि मुझसे भी इन्होंने 5 लाख रुपए का मुतालबा किया है। अब जब तक मैं 5 लाख रुपए इन्हें दूंगा नहीं तो ज़मीन मुझे नहीं मिले। मुस्तफ़ा कुरैशी ऐसे फ़नकार थे कि पूरा इंडिया इनका मदा था। ना सिर्फ इनका मदा था बल्कि गब्बर सिंह भी इनसे छोटा समझा जाता था और धर्मिंदर सिंह भी इनके बहुत बड़े फ़ैन थे। वो कहते थे कि इन जैसा काम कोई नहीं कर सकता। उनका ख्याल है कि इंडिया में काम नहीं किया जा सकता, पाकिस्तानियों के लिए इंतहाई मुश्किल है। क्यों? इसलिए कि इंडिया में वैसा काम नहीं लिया जाता जैसा कि पाकिस्तानी अदाकार इस चीज़ के हकदार हैं। उन्हें आम सा रोल दे दिया जाता है। इसी तरह उन्होंने एक दफ़ा कहा कि मोहम्मद अली, जो कि इंतहाई लेजेंड अदाकार थे, एक दिन वो इंडिया चले गए और उन्होंने वहाँ पे एक फ़िल्म बनाई, लेकिन वापसी में फिर उन्होंने अपनी सारी जो इज़्ज़त थी वो गंवा दी थी। तो इनका ख्याल है कि हमें अपने मुल्क में फ़िल्में बनानी चाहिए और अच्छी और मयारी फ़िल्मों में काम करना चाहिए। और इन्होंने कहा कि हाँ, अगर मुझे कभी इंडिया में फ़िल्म करने का मौका मिला तो यकीनन ऐसा रोल जो मुझे पसंद आए तो मैं ज़रूर करूँगा। ऐसी मालूमाती वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुस्तफ़ा कुरैशी की बीवी के लिए एक दफ़ा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर इनकी रूह को साले सवाब कर दीजिएगा। और आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह पाक जहाँ पे भी हैं कुरैशी साहब, अल्लाह इनको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।